चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा नोटिस। 16 अगस्त तक दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए कहा। तेजस्वी के दिखाए वोटर आईडी कार्ड को फर्जी बताया। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर पलटवार। कहा, अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी? जिसने जारी किए वही उल्टा हमसे सवाल कर रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का दावा। कहा कि अब तक किसी पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। प्रशांत किशोर का एम्बुलेंस खरीद घोटाले का दावा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर 19.5 लाख की एम्बुलेंस को 3 साल बाद 27 लाख से ज्यादा रुपए में खरीदने का आरोप। प्रशांत किशोर का सनसनीखेज आरोप। कहा कि मंगल पांडे को दिलीप जायसवाल से घूस मिला, उसी पैसे से दिल्ली में पत्नी के नाम पर घर खरीदा। प्रशांत किशोर के आरोपों को बीजेपी ने बताया झूठा। नीरज कुमार बोले सबूत दे नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी से अमित शाह का लालू यादव पर अटैक। का एसआईआर रोकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश। कि आपने वोट बैंक पर भरोसा नहीं। एसआईआर पर अमित शाह ने राहुल गांधी को भी घेरा। कहा कांग्रेस के नेता हार की भूमिका बना रहे। लगातार हार से राहुल के अंदर बौखलाहट दिख रही है। गृह मंत्री का विपक्ष पर प्रहार। बोले कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले माता सीता की जन्मस्थली को बड़ी सौगात। अमित शाह और नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। 890 करोड़ की लागत से बनेगा। 151 फुट ऊंचा मंदिर 11 महीने में बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन के बाद अमित शाह बोले कि आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए आनंद का विषय। पीएम मोदी ने मिथिला से किया वादा पूरा किया। सीएम नीतीश कुमार बोले कि 67 एकड़ में बनेगा मां जानकी मंदिर। हमें जब मौका मिला हमने हर क्षेत्र में विकास का काम किया। जानकी मंदिर के शिलान्यास पर आरजेडी ने उठाए सवाल। तेजस्वी के करीबी संजय यादव बोले चुनाव के वक्त ही सरकार को मंदिर की याद क्यों आई। चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जाहिर की। कहा हमारा सपना पूरा हुआ। बिहार में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। गिरिराज सिंह बोले मोदी शाह ने एक और वादा पूरा किया। माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास बिहार के लिए गौरव की बात। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा कि कुछ भी कर ले बिहार में कुछ नहीं मिलेगा। इनके आने से गरीबी खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी के पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा सबूतों के साथ हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र दे नहीं तो माफी मांगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली की। बोले हर देशवासी को वोट देने का अधिकार। वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया। हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। बेंगलुरु में राहुल गांधी बोले कि कल मैंने साबित किया वोटों की चोरी हुई। जांच पड़ताल से सच सामने आया। एक ही पते पर कई वोटर जुड़े। एक वोटर कई बार वोट दे रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले कि वे हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। उनके दावे ने एसआईआर का समर्थन किया। राहुल लिखित हलफनामा देकर जवाब दें। बीजेपी बोली राहुल का झूठ जनता के सामने लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले राहुल झूठ की तैयारी करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का हमला। कहा राहुल कंफ्यूज। बिना सबूत के चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाना गलत। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे बोले कि कांग्रेस का वोट चोरी का पुराना इतिहास। गुंडागर्दी कर 1952 से चुनाव जीतती रही कांग्रेस। उन्हें सत्ता छूटने का गम। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का अटैक। बोली साफ गड़बड़ हुई है। गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हलफनामा मांगने का क्या मतलब। प्रियंका गांधी बोली गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। विपक्ष की जांच होती तो वोट चोरी की क्यों नहीं। संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बोले राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब। उन्होंने सारा डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया। राउत बोले कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और अमित शाह से हलफनामा ले। मोदी और शाह बताएंगे हमने वोट चोरी नहीं किए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि ये लोग हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। जान जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा। वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने इंडिया टीवी से की बातचीत। बोले राहुल गांधी को डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य 2016 में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई में नौकरी के दौरान वोटर बने। 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हुए। राहुल ने आदित्य का नाम 4 जगह होने का दावा किया। आदित्य के मुताबिक उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिटेल अपडेट की थी। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर को लेकर जमकर नारेबाजी। प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में शामिल। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले सरकार एसआईआर वोट चोरी खत्म करने के लिए कर रही है बल्कि नए तरीके से वोट चोरी करने का ये तरीका है। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी। मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले। सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ के प्रस्ताव पर मोहर। तकनीकी शिक्षा के लिए 4200 करोड़ के रुपए की मंजूरी। कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज पर मोहर लगाई। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की रूसी प्रेसिडेंट से फोन पर बात। यूक्रेन वॉर और रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। टैरिफ बम के बाद अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखेगा भारत। वेपन डील को रद्द करने से भारत का इनकार। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन जाएंगे पीएम मोदी। महीने के अंत में होने वाले एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। अमेरिका के 50% टैरिफ पर शशि थरूर का बयान। बोले भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत। भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। का विदेशी ताकतों का घमंड चूर करना जरूरी। स्वदेशी अपनाएं
जाए तभी ये संभव। योगी बोले रोजगार और राष्ट्रहित दोनों के लिए स्वदेशी चीजों पर निर्भरता जरूरी। दुनिया में काकोरी ब्रांड के रूप में जाना जाएगा मलिहाबाद का आम। लखनऊ में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का समापन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे सीएम योगी, शहीदों को दी पुष्पांजलि। पीरिया पाठशाला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा इनकी पाठशाला नहीं चलेगी, अखिलेश यादव की सत्ता में आने की बेचैनी बनी रहेगी। एक साथ पुणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कई परियोजनाओं का भूमि पूजन। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का किया उद्घाटन। कई स्थानीय नेता मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। धराली हर्षिल तक सड़क रूट खोलने की कोशिश। गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम शुरू। धराली में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ITBP की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। उत्तरकाशी के गंगवानी में पुल निर्माण का काम जारी। कनेक्टिविटी बहाल करने में लगे आर्मी के जवान। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से टूटा था पुल। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। धराली में जारी रेस्क्यू को लेकर समीक्षा। एनडीआरएफ, ITBP के डीजी, उत्तराखंड डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर बढ़ा। हथनीकुंड से पानी छोड़ने के बाद बढ़ा जलस्तर। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले। गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर पहुंची। 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रयागराज में कम हो रहा है गंगा का पानी। रिहायशी इलाकों में हालात थोड़े सुधरे। यूपी के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पूरी तरह से डूबा। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। वाराणसी में नहीं कम हो रहा है गंगा का पानी। 80 घाट समेत काशी के तमाम घाट डूबे। आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। वाराणसी में मानसूनी आफत से नाविकों की रोजी रोटी पर संकट। बोटिंग बंद होने से कमाई का कोई सहारा नहीं। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार पहुंचा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर। घाटों पर प्रशासन ने लगाए चेतावनी के बोर्ड। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते जगहों पर जल जमाव की स्थिति। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। प्रशासन लगातार निचले इलाकों में लोगों को कर रहा है अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अखल देरसर इलाके में 8वें दिन भी मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। 8 आतंकियों के छिपे होने की खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घंटाघर लाल चौक पर बाइक रैली निकाली। दिल्ली मर्डर केस को लेकर आपका बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में मर्डर, लूटपाट, दंगेगी लगातार बढ़ रही है। पुलिस सिर्फ आप नेताओं को फंसाने में लगी। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में रक्षाबंधन मनाया। स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी। हरियाणा की महिला को नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा तोहफा। 2 दिन के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी, बच्चों को गिफ्ट दिया गया। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में जोर शोर से गणेशोत्सव की तैयारियां। गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। लाल निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 765 अंक टूटा। निफ्टी भी 232 अंक गिरा। एशियाई बाजार में भारी उथल पुथल। सिर्फ जापान को छोड़कर सभी देशों के बाजार में गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा। ₹27.66 पर बंद।